राधे राधे। तो आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। ज्योतिष में बहुत सारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। उनमें से जो चंद्रमा होता है वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है आपकी कुंडली में? तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है आपके मन को। और सबसे बड़ी बात है, चंद्रमा आपकी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है आपके कैश फ्लो को। यानी कि आपका जो कैश फ्लो है आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, कितना पैसा आएगा, कितना नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, सोर्स क्या रहेगा और कितनी देर टिकेगा पैसा। इन सब चीजों को बताता है चंद्रमा। चंद्रमा आपकी मदर को भी बताता है। इसके अलावा पीस को, मानसिक शांति को भी चंद्रमा बताता है। आपके बर्थ प्लेस को, एजुकेशन को और पानी को भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। तो हम धीरे धीरे एक एक करके जानेंगे सारे हाउसेस में जो चंद्रमा है वो कैसे रिजल्ट देता है, आपकी लाइफ में पैसे को कैसे प्रभावित करता है। आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से, कि फर्स्ट हाउस में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो वो आपको कैसे रिजल्ट यानी कि कैसे फल देगा। तो फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है तो जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे। जी हाँ, मतलब एजुकेशन से आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। ऐसा जो इंसान होता है दिखने में सुंदर होता है, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते, सुंदरता को अलग-अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई बाहरी सुंदरता बाहरी तरीके से सुंदर हो सकता है, कोई मन से सुंदर हो सकता है, यानी कि एक सौम्यता होती है इनके फेस में और ये लोगों को अ, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जितना ये पढ़ेंगे उतना कैश फ्लो इनकी लाइफ में रहेगा और उतने अच्छे से सुख से ये जी पाएँगे। तो चंद्रमा अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपका अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप उनकी तरह दिख भी सकते हैं और उनके जैसे गुण भी आप में हो सकते हैं, तो आपका अपनी माँ से बहुत लगाव होता है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ होगा, आपका जो जो घर होगा, या तो उसके पास कोई फलीदार पेड़ होगा, या फिर जिस भी हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है, वहाँ पर फलीदार पेड़ हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके फर्स्ट हाउस में मून है और सेवेंथ हाउस में वीनस है यानी कि शुक्र है, तो ऐसा होता है कि अगर लड़के की कुंडली में अगर ऐसा है, तो उसकी वाइफ और उसकी मदर यानी कि सास बहू का जो रिलेशनशिप रहेगा वो माँ बेटी जैसा रहेगा। और अगर किसी कुंडली में लड़की की कुंडली में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो जो इनकी मदर और इनके हस्बैंड का रिलेशनशिप जो रहेगा, मतलब सास और दामाद का जो रिलेशनशिप रहेगा, वो माँ बेटे जैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेकंड हाउस में अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं, तो ये कैसे फल देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में मून बैठा है यानी कि चंद्रमा बैठा है, तो आपका भाई होना निश्चित है। यानी कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका भाई ज़रूर होगा। इसके अलावा आपका जो मनी का सोर्स होगा, जो मनी इनकम का सोर्स होगा, वो बहुत एक्सट्रीम होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। यानी कि मनी जो होगी, वो फ्लक्चुएट होगी। चंद्रमा जिस भी घर में होता है, वो चीज़ें आपकी बहुत फ्लक्चुएट होती है, यानी कि बार-बार इसमें उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही आपकी इनकम में बहुत उतार-चढ़ाव होगा। सेकंड हाउस क्योंकि धन का होता है, संचित धन का, तो बहुत उतार-चढ़ाव आपकी मनी इनकम में हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा है, कि आपके घर में या तो शिवलिंग होगा या शिवलिंग की फोटो ज़रूर होगी। और इसके अलावा आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह रहे होंगे, ग्राउंड फ्लोर से किसी ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे होंगे, और अगर नहीं रह रहे हैं, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे या किसी और फ्लोर पे रहना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा होगा अगर वास्तु के हिसाब से देखें, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अगर देखें तो। तो सेकंड हाउस में जिनका मून होता है, उनके घर में कच्ची ज़मीन ज़रूर होती है, यानी कि उस ज़मीन पर कोई टाइल्स या कोई मार्बल लगा हुआ नहीं होता। और अगर नहीं है आपके घर में, तो एज़ अ रेमेडी आप आपके घर में कच्ची ज़मीन रख सकते हैं, या तो गार्डन भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो मनी वाले इश्यूज़ होते हैं, फ्लक्चुएशन वाले, मनी आती है लेकिन चली जाती है, वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की रेमेडीज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट हाउस को क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए और सेकंड हाउस चंद्रमा को क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस में किसी का चंद्रमा है और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको एक रेड हैंकरचीफ यानी कि लाल कलर का रुमाल अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। किसी की इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहिए और ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और
ये रेमेडीज़ हो जाएँगी। सेकंड हाउस मून की अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप ये वाली रेमेडीज़ यानी कि उपाय कर सकते हैं। तो आप 50 ग्राम की सिल्वर की एक ईंट यानी कि चांदी की एक ईंट अपने घर में रख सकते हैं। ग्रीन कलर के कपड़े यानी कि हरे कलर के कपड़े कन्याओं को यानी छोटी लड़कियों को आप दान कर सकते हैं। तो आगे के हाउसेज़ में चंद्रमा कैसे फल देते हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।